जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे एलएलबी कोर्स के बारे में। पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि एलएलबी कोर्स क्या होता है, इसको करने के लिए क्या योग्यता चाहिए होती है, इसको करने के बाद में हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, कहां कहां पर हम जा सकते हैं, किस किस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं, इसको करने के लिए बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी कौन से हैं, इसको करने के लिए हमें कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं। तो एलएलबी को लेकर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबका आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं एलएलबी कोर्स के बारे में तो वीडियो में तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं एलएलबी कोर्स के बारे में। यदि इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म होती है इसकी बैचलर ऑफ लॉज, यानी कि आपका एक 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है, लेकिन किस में है? बैचलर में है। ये ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है, लेकिन ये पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं आता है, याद रखिएगा। अब ये जो आपका 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है, इसमें आपको जो पढ़ाया जाता है वो लॉ से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, यानी कि आपको क्रिमिनल लॉ इस टाइप से, यानी कि सारे जितने भी टाइप्स के लॉ होते हैं वो आपको इसमें पढ़ाए जाते हैं। लॉ से रिलेटेड इसमें पढ़ाई कराई जाती है। ये आपका एक 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है जो कि सेमेस्टर मोड में कराया जाता है। 6 सेमेस्टर इसमें कवर होते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, इसको करने के लिए क्या योग्यता चाहिए होगी, यानी कि एलएलबी कौन कौन कर सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए आपने अपना किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, आपने अपना क्या किया हुआ हो? ग्रेजुएशन किया हुआ हो। ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी किया है, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, कुछ भी आपने ग्रेजुएशन में किया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीए फिर चाहे, यानी कि कोर्स आपने चाहे वो ऑनर्स में किया है या आपने जनरल किया है, वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे आगे बात करें साथियों, नेक्स्ट पॉइंट है आपके ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स होना अनिवार्य है। यानी कि यदि आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपके 45% मार्क्स आपके होने चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। इससे आगे बात करें साथियों, यदि आपकी कैटेगरी लगती है एससी एसटी तो वहां पर आपको 40% में आपका एडमिशन हो जाता है, यानी कि 40% पर आपका एडमिशन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आगे बात करते हैं साथियों कि एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस होता है। तो एडमिशन के लिए साथियों इसमें 2 तरीके से आपका एडमिशन होते हैं, एक होता है मेरिट बेस और एक होता है एंट्रेंस। यदि हम मेरिट की बात करें तो मेरिट में आपके जो ग्रेजुएशन में मार्क्स आते हैं, जो आपके ग्रेजुएशन के परसेंटेज है, उसके बिहार पर बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मेरिट तैयार की जाती है और उसके बिहार पर फिर आपका एडमिशन हो जाता है। बहुत सारे आपके इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। जो सबसे फेमस है वो है क्लैट का एग्जाम, इसके बाद में एलसेट है और एआईलिट है और भी बहुत सारे काफी सारे एग्जाम है जो आपके एलएलबी के लिए कराए जाते हैं। तो इन एग्जाम को देकर के आप अपना एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप इन एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है आपको, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भी मिलता है तो आपको प्राइवेट के अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। अब इससे आगे बात करें साथियों कि इसको करने के लिए फीस कितनी लगती है। तो साथियों, जो फीस डिपेंड करती है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी मिल रही है, तो वहां पर वो डिपेंड करेगा उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो वहां पर आपको बहुत कम फीस देनी पड़ती है, आपका 5 से 10 हजार रुपए में आपका जो काम है वो हो जाता है, यानी कि पर ईयर की फीस में आपकी जो एलएलबी है वो हो जाती है। यदि आपको गवर्नमेंट में नंबर नहीं आता है, यदि आपको प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो वहां पर आपका, यदि हम बात करें, मिनिमम 30,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए पर ईयर तक आपको फीस देनी पड़ सकती है एलएलबी कोर्स के लिए। साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। हर साल सक्षम एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। ये जो स्कॉलरशिप है ये गवर्नमेंट से अलग है। तो यदि आपको भी अपना स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। इससे आगे बात करें साथियों, नेक्स्ट है इसको करने के लिए बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी कौन से हैं। तो साथियों, इसके लिए आपका जो, अगर हम बात करें तो बीएमएस कॉलेज से आप कर सकते हैं, बीएमएस कॉलेज ऑफ लॉ, जो कि कहां पर है? बेंगलोर में है। इसके बाद में आईपी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, जो कि द्वारका में है, दिल्ली में, वहां से भी आप कर सकते हैं। उसके काफी सारे कॉलेजेस हैं, वहां से आप कर सकते हैं। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाता है। इससे आगे बात करें साथियों, यदि आपको एनसीआर से करना है तो एनसीआर में आपका आईएमआर कॉलेज है, जो कि एनसीआर में गाजियाबाद में है, तो वहां से आप कर सकते हैं। वहां का भी एलएलबी काफी अच्छा है, वहां से आप एलएलबी कर सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि कहां पर? राजस्थान में, जोधपुर में है, वहां से आप कर सकते हैं। और भी काफी सारी जो लॉ की यूनिवर्सिटी है वहां से भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है यही बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा भी और भी काफी सारे बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी है जो कि लॉ कराते हैं। ये मैंने कुछ कॉलेज लिखे हैं। तो यदि आपको किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो उसके लिए आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर इस पर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा।
इससे आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको करने के बाद में हमें कहां कहां पर क्या क्या जॉब ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या हमें जॉब मिल सकती है। तो साथियों जब आप एलएलबी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास जो जॉब ऑप्शंस है वो बहुत सारे आपके पास जॉब ऑप्शंस हैं, जॉब की इसमें कमी नहीं है। यदि बात करें, सबसे पहला है आप जुडिशरी की तरफ जा सकते हैं, यानी कि यदि आपको जज बनना है तो आप उसके लिए पीसीएसजे का एग्जाम दे सकते हैं एलएलबी करने के बाद में, यानी कि आप जज बन सकते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। तो उसके लिए आपका जुडिशरी का एग्जाम होता है, वो आप दे सकते हैं एलएलबी करने के बाद में। इससे आगे आप एडवोकेट बन सकते हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट। अपना अगर आपको गवर्नमेंट एडवोकेट बनना है तो आप गवर्नमेंट बन सकते हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको अपना प्राइवेट तरीके से आपको काम करना है, आपको अपना चैम्बर खोलना है, तो आप अपना भी एडवोकेट आप बन सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जिसमें आप जा सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं। जितने भी आपके बैंक होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी, यानी कि प्राइवेट बैंकों में भी और गवर्नमेंट बैंकों में भी आपकी एलएलबी वालों के लिए अलग से वैकेंसी आती है। वहां पर लीगल एडवाइजर होता है, हर एक बैंक में आपका जो होता है एक लीगल जो एडवाइजर कहें वो आपका जरूर होता है। तो वहां पर बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं, इसके लिए अलग से वैकेंसी निकलती है। इससे आगे नेक्स्ट बात करें साथियों, आर्मी में आप जा सकते हैं। आर्मी में स्पेशल वैकेंसी होती है एलएलबी वालों के लिए। एक एग्जाम होता है, वो जैक का एग्जाम भी नहीं होता, एक तरीके से इंटरव्यू होता है। तो जैक के थ्रू आप क्या जा सकते हैं, आर्मी में भी जा सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, आप लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। जितनी भी प्राइवेट कंपनी है या गवर्नमेंट में भी आपके पास ऑप्शन होता है, तो आप सभी कंपनियों को एक लीगल एडवाइजर की आवश्यकता होती है, तो आप लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। एलएलबी के बाद आप अपना टीचिंग में जा सकते हैं, यानी कि एलएलएम कर सकते हैं, और एलएलएम करने के बाद में आप एलएलबी वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं। यानी कि एलएलबी करने के बाद आप अपना एलएलएम करिए, और एलएलएम के बाद में आप क्या कर सकते हैं, अपना टीचिंग कर सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, प्राइवेट कंपनियों में बहुत ज्यादा जॉब आपको मिल सकती है। जितनी भी प्राइवेट कंपनी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वहां पर लीगल एडवाइजर हर कंपनी में कम से कम एक लीगल एडवाइजर जरूर होता है। इससे आगे बात करें साथियों, आप मीडिया में भी जा सकते हैं, रिपोर्टर या जर्नलिस्ट भी आप बन सकते हैं। नेक्स्ट है, आप क्या बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं। लॉ पर अपने बुक लिख सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं। तो यानी कि आपके पास जॉब की कमी नहीं है, जॉब ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं। साथियों लिंक एक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अपने सोशल मीडिया का, तो वहां पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, कोर्स करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। तो साथियों यहां पर सैलरी की कोई लिमिट नहीं है। सैलरी डिपेंड करेगी आपकी किस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो रहा है, यानी कि आपके पोस्ट के ऊपर। यदि हम एवरेज सैलरी या मिनिमम सैलरी की बात करें तो मिनिमम आपको 3 लाख से और 6 लाख पर ईयर का पैकेज मिल सकता है। और यदि आपका अच्छी पोस्ट पर हो जाता है, गवर्नमेंट में हो जाता है, तो वहां पर आपको 15 लाख और 12 लाख रुपए तक का भी आपको पैकेज मिल सकता है। तो साथियों आई थिंक मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उत्तर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।